जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एक हमारे व्यूअर ने हमसे कहा कि सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आप एक वीडियो बनाइए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हमने एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यह संभव है कि आज के टेक्नोलॉजी के इस युग में अनेक कार्य संभव हो रहे हैं जिनके बारे में हमें कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तकनीक के आविष्कार के एक अद्भुत उदाहरण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आप सोच रहे होंगे आखिर यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है दोस्तों। परंतु आप में से अधिकतर लोग एआई पर आधारित डिवाइस का इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि वर्तमान में एआई का इस्तेमाल बड़ी से बड़ी संख्या में हो रहा है और बड़ी बड़ी कंपनियां इसको यूज कर रही हैं, बल्कि घर घर में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों। जिस तरह हम दैनिक जीवन में मोबाइल या अन्य चीज़ों की मदद से विभिन्न कार्यों को करते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य की तरह ही यदि किसी कार्य को पूर्ण करने में एक मशीन हमारी सहायता करती है, इस क्रिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। एआई तकनीक मनुष्य के दिमाग की तरह किसी समस्या का हल ढूंढकर उसका समाधान निकालने में सहायता करती है। एआई तकनीक के विकसित होने का मुख्य कारण कंप्यूटर वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसी मशीन का विकास करना था जो मनुष्य की बुद्धि की तरह ही सोच सके, किसी कार्य को बेहतर तरीके से पूर्ण करने में सक्षम हो सके दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही मनुष्य की बुद्धि के समान ही कार्य करती है। अमेजोन इको एआई तकनीक का बेहतरीन उदाहरण है। यह डिवाइस स्पीच रिकॉग्निशन फीचर का इस्तेमाल करता है, जिसमें मनुष्य द्वारा किसी डिवाइस को छुए बिना या मनुष्य के शब्दों को समझता है तथा एक सेवक की भांति आदेशों का पालन करता है। आज हम सभी स्मार्टफोन में एआई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। गूगल आस्क, ओके गूगल, गूगल असिस्टेंट जैसी मुफ्त गूगल सेवाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही देन हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एप्लीकेशन को एक आसान उदाहरण की सहायता से समझें तो हम आमतौर पर किसी पुस्तक को पढ़ने समझने के लिए मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि हमारे द्वारा स्मार्टफोन में मौजूद किसी ट्रांसलेटर की सहायता से उस पुस्तक के किसी पेज का फ़ोटो कैप्चर किया जाता है, तो ट्रांसलेटर ऐप उस पेज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी तकनीक की मदद से ट्रांसलेट कर इंग्लिश टेक्स्ट को हिंदी में परिवर्तित कर देता है, जिससे हम उस पेज को सफलतापूर्वक पढ़ सकते हैं। इस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी कार्य को करने में सहायता करती है, जिससे मनुष्य के समय तथा ऊर्जा दोनों की बचत होती है। इसके साथ ही ड्राइवरलेस कार एआई तकनीक पर कार्य करती है। बिना ड्राइवर वाली यह कार सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए यात्रियों को सही स्थान पर ले जाती है। हालांकि यदि आपको यह एक कल्पना मात्र लगता है, तब आप सोचते हैं कि वर्तमान समय में ऐसी कार का सड़कों पर दौड़ना मात्र कल्पना लगती है, तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि अमेरिका जैसे कई विकसित देशों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर कार्य करने वाले ड्राइवरलेस वाहन सड़कों पर दौड़ते हैं। इस तरह एआई तकनीक के असीमित उदाहरण मौजूद हैं तथा यह तकनीक विस्तृत होती जा रही है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतिहास हम देखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतिहास प्राचीन काल में मिथ्या कहानियों और कृत्रिम प्राणियों से शुरू हुआ था। जॉन मैककार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पितामह कहा जाता है। जॉन मैककार्थी को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च के बारे में पहली वार्तालाप वर्ष 1956 में ग्रीष्मावकाश के दौरान डार्टमाउथ कॉलेज के कैंपस में कहाँ हुई थी दोस्तों, डार्टमाउथ कॉलेज के कैंपस में आयोजित वर्कशॉप में हुई थी। इस वर्कशॉप में उपस्थित रहने वाले व्यक्तियों को कई दशकों तक एआई रिसर्च के लीडर्स के रूप में जाना गया। उसमें इनमें से कुछ लीडर के विचार यह थे कि मानव बुद्धि पर आधारित यह मशीन एक पीढ़ी से अधिक समय तक नहीं कार्य कर सकती। लीडर को अनेकों स्रोतों से इस मशीन के सपने को साकार करने के लिए लाखों डॉलर दिए गए। दोस्तों, हम देखेंगे कि एआई तकनीक का इस्तेमाल किन किन क्षेत्रों में हो रहा है। एआई तकनीक का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में हो रहा है। फसलों को तैयार होने के समय ही भविष्यवाणी भी करती है कि कृषि की दक्षता एफिशिएंसी को बढ़ाता है।
इसके साथ एआई मृदा तथा फसलों की निगरानी में सहायक होती है। एआई तकनीक नए एल्गोरिथम तथा डेटा का उपयोग करती है जो किसानों को कीटों से बचाने तथा फसल के अच्छे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। इसके साथ ही कृषि में ग्रीन हाउस ऑटोमेशन, मॉडलिंग, सिमुलेशन आदि के साथ ही ऑप्टिमाइज करने के लिए एआई तकनीक का उपयोग किया जाता है। वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट क्या है? वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट हमारे कार्यों को सरलता तथा तेज़ी से करते हैं। वर्तमान समय में गूगल असिस्टेंट, अमेज़न इको, सिरी आदि अनेक पर्सनल असिस्टेंट हैं जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कार्य करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो यह संसार हमारे शब्दों के आधार पर तेज़ी से हमारे लिए सूचना प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन में उपलब्ध गूगल असिस्टेंट से कहते हैं, ओके गूगल कॉल टू पुनीत एट 10 AM टुडे, तो इस स्थिति में पर्सनल असिस्टेंट आपके फ़ोन में जानकारी के आधार पर उस व्यक्ति को कॉल कर आपके कार्यों को समय पर करने में मदद करता है। ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट। कई सारी ऑनलाइन वेबसाइट ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट की सुविधा भी देती हैं, जिससे वह वेबसाइट यूजर की सहायता हेतु सवालों को जवाब देती हैं। परंतु क्या आप जानते हैं, अनेकों वेबसाइट में एक व्यक्ति आपके सवालों को जवाब नहीं देता, बल्कि इन साइट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित रोबोट कार्य करते हैं जो यूजर द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब वेबसाइट में उपलब्ध जानकारी के आधार पर बताते हैं। परंतु यह रोबोट ऑटोमेटिक रिस्पॉन्डर से थोड़ा भिन्न होते हैं। वीडियो गेम देखते हैं हम। क्या आप जानते हैं कई वीडियो गेम्स में एआई तकनीक का इस्तेमाल कई वर्षों से किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों से तकनीक में काफ़ी परिवर्तन हुआ है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक यूजर की भावनाओं के आधार पर ही गेम के कैरेक्टर कार्य करते हैं तथा अलग अलग रिएक्शन प्रदान करते हैं। साइबर सिक्योरिटी। एआई का जो मेन यूज हो रहा है साइबर सिक्योरिटी में हो रहा है। वैश्विक साइबर क्राइम से हुए धन के नुकसान के आंकड़ों के अनुसार लोगों को $400 बिलियन धन का नुकसान हुआ है। क्रेडिट कार्ड से की जाने वाली धोखाधड़ी इसमें प्रथम स्थान पर है। इस धोखाधड़ी को पता लगाने के लिए अनेक प्रयास किए जा चुके हैं और अभी भी किए जा रहे हैं, परंतु इस समस्या का समाधान करने के लिए एआई तकनीक का प्रस्ताव पेश किया गया है, क्योंकि एआई के पास एल्गोरिथम का गहन अध्ययन करने की क्षमता होती है, जिससे यह लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इसके अलावा यूजर को मूवी सुझाना, सुरक्षा स्तर को बढ़ाने तथा स्मार्ट होम डिवाइस के इस्तेमाल में एआई तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। साथियों, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी कुछ हैं। तो आइए देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले नुकसान कौन कौन से हैं। एआई तकनीक पर आधारित रोबोट्स जापान, चीन आदि कार्य देशों में कार्य कर रहे हैं, जिस वजह से मनुष्य के अनेक कार्यों को रोबोट कम समय में तथा निपुणता से करते हैं। परंतु एआई तकनीक ने मनुष्य का रोजगार छीन लिया है, जिससे कई देशों में बेरोजगारी तेज़ी से बढ़ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उत्पाद तथा सेवाओं की कीमत काफ़ी अधिक होती है, अतः हर किसी के लिए इसका इस्तेमाल करना आसान नहीं होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कार्य प्राकृतिक नहीं होते, जिससे मनुष्य की रचनात्मक के मुकाबले इनके कार्य में अंतर किया जा सकता है। समय के आधार पर मनुष्य का किसी कार्य में अनुभव बढ़ता है, परंतु दूसरी ओर रोबोट की कार्य प्रणाली में बिना बदलाव के मशीन को अनुभव के साथ सुधार की गुंजाइश नहीं होती है। चूँकि यह मशीन होती है, अतः किसी मनुष्य की भावनाओं के आधार पर दूसरे मनुष्य को वह भावनाएं तथा क्वालिटी नहीं कर सकती जो आमतौर पर एक इंसान दूसरे इंसान से अपेक्षा करता है। जी हाँ, इसका दुरुपयोग भी है। जी हाँ, इस स्तर की तकनीक यदि किसी गलत व्यक्ति के हाथों में चली जाती है तो मशीन भी मनुष्य प्रजाति के भयंकर नुकसान को उत्पन्न करती है। अतः आज एक तरफ जहाँ एआई तकनीक तेज़ी से विकसित होती जा रही है, जिससे हमारी निजी ज़िंदगी को आसान बना रही है, वहीं हमारा कर्तव्य है कि इस तकनीक का सही दिशा में इस्तेमाल करें, जिससे हमारा भविष्य और ज़िंदगी सुरक्षित रह सके। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग या आत्मक प्रयास का अभाव, डेटा की गोपनीयता तथा सुरक्षा पर चिंताएं, जिससे डेटा की गुमनामी के आसपास औपचारिक विनियम की कमी भी शामिल है। बड़े पैमाने पर एआई सिस्टम बनाने और तैनात करने के लिए पर्याप्त प्रतिभा का अभाव। एक अनुमान का दावा है कि भारत में केवल 4% एआई पेशेवरों ने गहरी शिक्षा और तंत्रिका नेटवर्क जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का काम किया है। पीएचडी में भी काफ़ी अंतर है।
क्षेत्र में अनुसंधान विद्वान अनुकूलित प्लेटफॉर्म और समाधान बनाने के लिए आवश्यक उद्योग विशिष्ट डेटा तक पहुंच में कठिनाई अब कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के हाथों में है। नई शुरुआती लोगों के लिए अनुकूलित सेवाएं प्रदान करना चुनौतीपूर्ण है, जो मौजूदा डेटा के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, जिसमें फेसबुक या गूगल जैसे समृद्ध पदधारी शामिल हैं। एआई आधारित सेवाओं के विकास, परीक्षण और तैनाती के लिए आवश्यक कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे की उच्च लागत और कम उपलब्धता। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हालांकि तेज़ी से बढ़ रहा है, इसकी क्षमता सीमित है। बुनियादी ढांचे की कमी कई भारतीय एआई स्टार्टअप का प्रमुख कारण है, जिनका लक्ष्य देश के बाहर अपने व्यवसाय को शामिल करना है। इस प्रकार एआई को सरकारी प्रयोगशालाओं और कई उद्योगों में भारतीय शोधकर्ताओं की पहुंच से बाहर कर दिया गया है। जीआई क्लाउड जैसी पहल सही दिशा में है। अधिक साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन हम देखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शिक्षा में है, बिजनेस में है, स्वास्थ्य की देखभाल में है, फाइनेंस, कृषि, ऑटोमोशन, व्हीकल्स में है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट आई थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो उन्होंने बताया कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी मशीन जो बुद्धिमान हो, खुद से डेटा का एनालिसिस कर सके, बात कर सके, भाषाएं बोल और समझ सके, मुश्किल सवालों को जवाब तलाश कर सके, दिए गए काम को अंजाम दे सके, ऐसी मशीन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। दोस्तों, AIM रिसर्च के द्वारा एक डेटा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुमानित बाजार आपको दिखाया गया है कि 2020 में और 2027 में इसका डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। इसमें आप देख रहे हैं कि एआई का जो ग्राफ है हमारा बढ़ता चला जा रहा है। ये हमारा है $बिलियन में, और ये हमारा है ईयर। सबसे ज़्यादा भारत में एआई बाजार का आकार 2027 तक $71 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।